बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मर्जी की पोस्टिंग के लिए अब सिफारिश की जरूरत नहीं। डीआईजी ऑपरेशंस ने एहलकारों को मर्जी की पोस्टिंग लेने के लिए तलब कर लिया। कांस्टेबल से एएसआई तक अहलकार मर्जी की पोस्टिंग ले सकेंगे। डीआईजी के पास मर्जी की पोस्टिंग लेने वालों तांता बंद किया। डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस में 600 से ज्यादा एहलकारों ने अपने मसाइल से आगाह किया। डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर ने एहलकारों की पोस्टिंग तो दीगर मसाइल सुने। पुलिस एहलकारों की जानिब से डीआईजी के इकदाम को भी सराहा गया है। मजीद अपडेट जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस में सिफारशी कल्चर के खात्मे के लिए डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर की जानिब से बड़ा इकदाम किया गया कि तमाम जो पुलिस एहलकार हैं, जिसमें कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक के अफसरान और एहलकार शामिल हैं, उनको वायरलेस के ज़रिए मैसेज भिजवाया गया कि जिन एहलकारों या अफसरान ने अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग वो चाहते हैं तो वो डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। ये ऐलान होना था कि 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक बड़ी तादाद जो थी वो डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस पहुंची और उन्होंने गाहे बगाहे डीआईजी ऑपरेशन को अपने जो इश्यूज़ एड्रेस किए। और इस हवाले से आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर की जानिब से ये बताया जा रहा था कि बहुत से ऐसे पुलिस एहलकार और अफसरान थे जो अपनी छोटे इश्यूज़ के लिए भी सिफारिशें ढूंढते थे, क्योंकि अफसरान तक उनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी का आगाज़ करते हुए तमाम अफसरान और एहलकार को अपने दफ्तर में बुलाया और उनके जो इश्यूज़ थे वो एड्रेस किया। और इसमें आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ज़्यादातर लोगों के इश्यूज़ ये थे कि वो अपने घर के करीब जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पोस्टिंग चाहते थे, ताकि उनको उनके घर के करीब पोस्टिंग दी जाए और वो ड्यूटी के बाद बआसानी अपने घर जा सकें। लेकिन आपको बताएं कि बहुत से ऐसे पुलिस एहलकार थे जिनकी पोस्टिंग अपने घरों से 20-20 या 22-22 किलोमीटर दूर एरिया में थी और जब उनको वापस जाने में या ड्यूटी पे पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इन्हीं सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया था कि तमाम को ऑफिस में बुलाया जाए और उनके तमाम जो इश्यूज़ थे उनको फौरी तौर पर रिजॉल्व करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एडिशनल डायरेक्टर एसपीयू पंजाब अली जावेद अनवर मलिक का तबादला कर दिया गया, जबकि अली जावेद अनवर को डीआईजी एसपीयू पंजाब का इजाफी चार्ज दिया गया है। डीआईजी एसपीयू पंजाब राव मुनीर ज़िया का तबादला किया गया। राव मुनीर ज़िया को आरपीओ बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, आईजी पंजाब ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एडिशनल डायरेक्टर एसपीयू पंजाब अली जावेद अनवर मलिक का तबादला। अली जावेद अनवर को डीआईजी एसपीयू पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डीआईजी एसपीयू पंजाब राव मुनीर ज़िया का तबादला, जबकि राव मुनीर ज़िया को आरपीओ बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। अहम खबर है जो कि शामिल करते चलें, आईजी पंजाब ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टर एसपीयू पंजाब अली जावेद अनवर मलिक का तबादला कर दिया गया। शहर में महंगाई का एक और तूफान आ गया। मुख्तलिफ कंपनियों ने जूसेस, डिब्बे वाला दूध, सर्फ, बाथ सोप की कीमतों में 5 से 100 रुपए तक इजाफा कर दिया। बाथ सोप का वजन भी 115 ग्राम से कम करके 90 ग्राम कर दिया गया। हर रोज अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। आज एक बार फिर से महंगाई का तूफान आ गया। कपड़े धोने वाले साबुन 60 से 100 रुपए तक महंगे हो गए। ब्रांडेड जूस का छोटा डिब्बा 40 से बढ़कर 45 और 1 लीटर का डिब्बा 220 से बढ़कर 240 रुपए का हो गया। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत देखी जा रही है। दूध है वो पहले 200 रुपए का लीटर मिलता था, अब 220 रुपए का हो गया। और जूस जो है वो पहले 220 का था, 240 रुपए का यानी कि अब लीटर मिल रहा है। और इसी तरह ही सर्फ को देख लें, सर्फ फी केजी 50 रुपए यानी कि महंगा हो गया। डिब्बे वाला दूध 200 से बढ़कर 220, 1 किलो सर्फ के पैकेट की कीमत 450 से बढ़कर 500 रुपए हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों ने बाथ सोप की कीमतें बढ़ाकर वजन कम कर दिया है। बाथ सोप की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 90 रुपए तक पहुँच गई। साबुन ले लें या टूथपेस्ट वगैरह ले लें, घरेलू यूज़ की अशिया, अवाम महंगाई की वजह से पहले इतनी परेशान है, रेट आसमानों को जाते जा रहे हैं। शहरियों ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से अशियाई ज़रूरिया की कीमतें कम करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले पंजाब में एमडी कैट इम्तिहान यूएचएस के ज़ेर इंतज़ाम होगा। यूएचएस एंट्री टेस्ट का पेपर तैयार और इम्तिहानी सेंटर्स भी कायम करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो पंजाब भर में हैं, उनमें
दाखिलों के लिए जो MD कैट इम्तिहान है वो 13 नवंबर को मुनक्कद होगा और इसका पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया है। पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज MD कैट इम्तिहान जो है वो उसके इनेकाद को यकीनी बनाएगी और जो इम्तिहानी पेपर है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो तैयार करेगी और तमाम जो इम्तिहानी सेंटर्स हैं वो भी कायम किए जाएंगे UHS की जानिब से। 3 साल पहले जो है वो ये 3 बरस जो है वो हो गए हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर इंतज़ाम ये इम्तहानात नहीं हो रहे थे और जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है वो 2018 के बाद उसकी जानिब से खुद जो है वो सेंट्रल लीज का इनेकाद किया जा रहा था मुल्क भर में, लेकिन अब PMC की जानिब से ये फैसला किया गया इस साल कि दोबारा जो है वो सूबों की सतह के ऊपर MD कैट इम्तिहान का इनेकाद किया जाए। पंजाब में UHS को ये दोबारा ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। 10 अक्टूबर तक जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा स्टूडेंट्स का और उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर ही ये तमाम जो रजिस्ट्रेशन है वो होगी और उसके बाद रोल नंबर्स का इजरा भी PMC की जानिब से किया जाएगा। ताहम 13 नवंबर जी बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आसिम खानी बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन के सूबाई चेयरमैनों का भी इंतखाब कर लिया गया। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ पंजाब जोन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, अहमद इब्राहिम सिंध जोन, सिकंदर मोहम्मद खान खैबर पख्तूनख्वा जोन के सदर मुंतखब हुए। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से यूनिक ग्रुप और ईवान इकबाल के इश्तराक से बैनुल मुकातिब नातिया मुकाबले हुए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ईवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के इश्तराक से डॉक्टर निसार अहमद राना ऑडिटोरियम में नातिया मुकाबलों की एख्तितामी तकरीब हुई। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम की ज़ेर सदारत नातिया मुकाबले हुए। प्रिंसिपल खवातीन कॉलेज समनाबाद और प्रोफेसर हलीमा अफरीदी, रेक्टर इंपीरियल कॉलेज प्रोफेसर ताहिरा मुगल ने शिरकत की। जूनियर कैटेगरी 2, सीनियर कैटेगरी 1 और सीनियर कैटेगरी 2 के मुकाबले हुए। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने कहा, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल दीन है, इसी में निजात है। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक जिंदगी गुजारना हर मुसलमान के लिए राह निजात है। प्रोफेसर हलीमा अफरीदी ने कहा, दुनियावी और उखरवी जिंदगी में कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किए बगैर मुमकिन नहीं। और आपने जिसको कह दिया कि ये मेरा कलाम है, वो आप सल्लम का ये अहदीस बन गई। इसी में सारा दीन है। हुब्बे रसूल और अताते रसूल ही दीन है। इसी दामन को पकड़ लीजिए। सरकार से मोहब्बत, अकीदत, यही हमारे लिए सब कुछ है, यही हमारी ज़ात है। हर मुसलमान को जो इश्क होता है वो हमें इश्क है। तो आप छोटे से बच्चे हो तो जो तोहफे हमें रसूल पाक दे के गए, अगर आप उनको थाम लो, पकड़ लो, तो मेरा ख्याल है आपकी आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। तकरीब में सीनियर ट्रैफिक वार्डन फहमीदा जिशान ने भी नात पढ़कर हाजरीन के दिल मोह लिए। नातिया मुकाबलों में खुश नसीब नात ख्वां हजरात में तारीफी असनाद, शील्ड्स और कैश प्राइज तकसीम किए गए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का LDA ऑफिस का अचानक दौरा। LDA अमूर पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर का कहना है कि शहर में बिल्डिंग कंट्रोल को एक छत के नीचे लाने का टास्क LDA को सौंप दिया गया है। DG LDA आमिर अहमद खान ने कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर इजलास में एडिशनल DG हाउसिंग समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर को शहरियों की सहूलियात के लिए उठाए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने 1 विंडो सेल का दौरा भी किया। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से टाउनशिप में बच्चों की रैली में स्कूल के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। रैली 11 ब्लॉक से शुरू होकर मदीना मार्केट से होकर इख्तिताम पजीर हुई। लीगी बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।